हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था, बहुत लोगों की डिमांड है, कमेंट आया कि स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रही कि उनके पास जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया है एमपीबीएससी की वेबसाइट पे, जो क्वेश्चन बैंक है वो एक्चुअली हिंदी में है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन कैसे मिलेगा, और इंग्लिश जो यहाँ पर हिंदी जो दी गई है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया थोड़ा सा टफ है, तो उसी का ट्रांसलेशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे ज्ञान परख वाले, समझ परख वाले, नॉलेज बेस्ड वाले, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वाले, उन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके आऊं, सबका ट्रांसलेशन रेडी है मेरे पास। तो चलिए फटाफट आप पहले लोग पेन और कागज तैयार रखिए कॉपी में, ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस लिख पाएं, या फिर आप कभी छूट जाएंगे तो यूट्यूब वीडियो है, कभी भी आप पॉज करके बैक करके देख सकते बढ़िया से। तो चलिए हम शुरू करेंगे इसी तरह से आके सारे चैप्टर्स का। जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक चाहिए उन्हें, और वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो जी हाँ, मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाया हूं आपके लिए, और सभी क्वेश्चंस को, टोटल 50 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस है और 20 क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड वाले 30 क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वाले 20 क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन, उनका मैं ट्रांसलेशन आपके लिए लेकर आया हूं। तो जल्दी से एक पेन और कागज फटाफट उठा लीजिए और फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट मार्क्स के लिए आएंगे, मतलब 3 से 4 मार्क्स के लिए आएंगे, तो उन्हीं की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। जी हाँ, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम क्या है, लिख लीजिए, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। जी हाँ, एक्सप्लेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, एक्सप्लेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर आपको छूट जाता है तो पॉज कर लीजिए, फिर लिखिए और फिर प्ले करके फिर लिख लीजिए। आप इसी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, हाउ फॉरेस्ट कंट्रोल्स क्लाइमेट। जी हाँ, फॉरेस्ट क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, जो वन है, जंगल है, फॉरेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, हाउ फॉरेस्ट कंट्रोल्स क्लाइमेट। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। चौथा, एक्सप्लेन सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। जी हाँ, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन दोनों की डेफिनेशन है ना, रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, सॉइल को कंजर्व करना, प्रिवेंट करना, वही सॉइल कंजर्वेशन। ठीक, उसके बाद मेजर्स टू स्टॉप, राइट मेजर्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन, right measures to stop water pollution. What is social forestry scheme? Explain forest based industries, how forest controls climate, explain soil erosion and soil conservation, measures to stop water pollution. तो यहां पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन, राइट मेथड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के मेथड, राइट मेथड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव को बचाने के लिए, ठीक है। सतवा, विच आर डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के डायरेक्ट बेनिफिट कौन से हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है, आप सॉइल प्रोफाइल से क्या समझते हैं, ये सवाल भी पूछा गया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन ह्यूमन लाइफ, व्हाट आर डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ सॉइल, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन ह्यूमन लाइफ। स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देने की बात है कि यहां सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट पूछा, इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं, लेकिन आपको मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों पढ़िएगा, डायरेक्ट बेनिफिट भी और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी। जी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल, what is the importance of soil in human life। 10वां क्वेश्चन, why rain water harvesting is important, rain water harvesting क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे 10 सवाल पूरे। जी हाँ, what is social forestry scheme, explain forest based industry। आप चाहे तो इसे पॉज करके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इस वैसे भी अगर आप मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो आपको वहां पर मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, वहां पे भी मैं अपलोड करूंगा फोटो खींच के, तो आप देख पाएंगे और भी एजुकेशनल वीडियोस न्यूज भी देख पाएंगे। पिछले लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने रिव्यू भी किया है सस्ती का, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू मीन बाय कैश एंड कमर्शियल क्रॉप। जी हाँ, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप क्या होती है, राइट डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड येलो रिवोल्यूशन। जी हाँ, राइट डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड येलो रिवोल्यूशन। आगे और भी उस चैप्टर का डिफरेंस आपको मिलेंगे, रबी एंड क्रॉप के बीच डिफरेंस, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स के बीच डिफरेंस, फूड क्रॉप्स के बीच डिफरेंस, ऐसा आपको पूछा जाएगा। तो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। 12 नंबर का क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड येलो रिवोल्यूशन। जी हाँ, व्हाइट और येलो रिवोल्यूशन के बीच डिफरेंस पूछा जाएगा आपको। 30 नंबर का क्वेश्चन, राइट यूजेस ऑफ माइका। जी हाँ, माइका जो मिनरल होता है उसके यूजेस, राइट यूजेस ऑफ माइका। तो यहां पर आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट, राइट यूजेस ऑफ माइका। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इंडियन खरीफ क्रॉप्स। जी हाँ, एक्सप्लेन इंडियन खरीफ क्रॉप्स, यानी कि भारत में उगने वाले जो खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ की जो फसलें हैं, उनके बारे में समझाइए। तो एग्जांपल लिखिएगा, कब उगती हैं, क्या सीजन चाहिए, सब बातें आप लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन खरीफ इंडियन खरीफ क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति क्या है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जिसे जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। जी हाँ, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन। जी हाँ,
व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है, व्हाट डू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अगर मैं बोल फास्ट रहा हूं तो आप प्लीज क्या कीजिए, क्वेश्चन को सुनिए, पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर उसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर प्ले करके फिर सुनिए और फिर लिखिए, इस तरह से आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, व्हाट डू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। उसके बाद डिस्क्राइब मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूसेस ऑफ इंडिया, भारत में उगने वाला जो एग्रीकल्चर सामान है, गेहूं, चावल, फल जो भी उगते हैं उन सबके बारे में समझाइए। एक्सप्लेन मेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस ऑफ इंडिया, शॉर्ट नोट लिख दीजिए खेती के ऊपर, अपने क्या क्या उगता है खेती में उसके ऊपर, ठीक। What is the importance of iron and steel industry in modern context, जी हाँ, ये लोहा का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, ये जो इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आज के जमाने के हिसाब से। तो आज के जमाने में आप देखते हैं कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना लोहे के, बिना आयरन एंड स्टील के, तो वही पूछा गया। इन सब का सोल्यूशन भी हम करेंगे, जी हाँ, सोल्यूशन भी इनका बनाकर लाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे उसका भी। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिस नहीं करना चाहते सोल्यूशन तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जी हाँ, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बहुत ध्यान दिया गवर्नमेंट में, मैंने नॉलेज बेस्ड वाले में और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वाले में भी देखा है, दोनों जगह ये क्वेश्चन है। तो इसके फुल चांसेस है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाएगा, फुल चांसेस लग रहे हैं, तो प्लीज उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग। एक्सप्लेन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हो गए पूरे आपके। अगर मैं फिर से एक बार बोलना शुरू करूं, कहीं किसी का छूट गया हो तो फिर से बोल देता हूं। व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, एक्सप्लेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, हाउ फॉरेस्ट कंट्रोल क्लाइमेट, explain soil erosion and soil conservation, measures to stop water pollution, right methods of wildlife conservation, what are direct benefits of forest, what do you mean by soil profile, what is the importance of soil in human life, why rainwater harvesting is important, what do you mean by cash and commercial crops, right difference between white and yellow revolution, right uses of mica, explain Indian kharif crops, what do you mean by white revolution, what is the importance of minerals, what do you mean by green revolution, describe main agriculture producers of India, what is the importance of iron and steel in modern context। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 21 नंबर का क्वेश्चन, राइट 3 फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। जी हाँ, राइट 3 फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल के 3 खासियत, 3 फीचर लिखने हैं आपको। जी हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जी हाँ, वाटर हमें कहां से मिलता है, वाटर रिसोर्सेज के सोर्सेज कौन से, एटमॉस्फेरिक वाटर, ओशियनिक वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। जी हाँ, ये सब चार्ट बना होगा बुक में। उसके बाद एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2 का सबसे पहला टॉपिक यही है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, लिख लीजिए। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 2 आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, भारत के 2 ऐसे एरियाज का नाम बताओ जहां पे आयरन प्रोड्यूस होता है, नाम भी बताना है, एक्सप्लेन भी करना है, वहां पर कितना मिलता है, कैसे मिलता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है, यह ध्यान रखना आपको। डिस्क्राइब एनी 2 आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, राइट डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जी हाँ, रबी और खरीफ क्रॉप के बीच अंतर लिखिए, राइट डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। व्हाट डू यू मीन अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट, सॉरी, व्हाट डू यू नो अबाउट असम ऑयल फील्ड। जी हाँ, असम ऑयल फील्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, असम में जो तेल के कुएं हैं पेट्रोलियम के, उनके बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट असम ऑयल फील्ड्स। वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जाना माना सबसे पहचाना क्वेश्चन है। वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू को मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, राइट मेडिसिनल यूजेस ऑफ टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी के यूजेस बताने हैं, नीम के यूजेस, तुलसी के यूजेस, आंवला के यूजेस, त्रिफला के ऊपर शॉर्ट नोट, ऐसा कुछ आ सकता है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, राइट मेडिसिनल यूजेस ऑफ टर्मरिक। और उसके बाद व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेसेसरी। जी हाँ, 2 अलग क्वेश्चन, आप ये मत पूछिएगा इसके पहले सर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, नेसेसरी क्यों है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, सब एक साथ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पूरा टॉपिक पढ़िएगा, इस पे घुमा फिरा के कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेसेसरी, तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। जी हाँ, ये नॉलेज बेस्ड 30 क्वेश्चन है, ज्ञान परख वाले। जी हाँ, ज्ञान परख के 30 क्वेश्चन जो mpbsc.nic की वेबसाइट पर क्वेश्चन बैंक अपलोड है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके मैंने 30 क्वेश्चन आपको ट्रांसलेट करके बता दिए हैं जो नॉलेज बेस्ड है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड की, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो सवाल का आपको डाउट है कि उसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए फटाफट कि सर ये सवाल का आंसर बताइए कैसे लिखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चुने हुए जो कमेंट रहेंगे अच्छे, उनमें वो क्वेश्चंस लगेंगे कि हाँ भाई इसे समझाना चाहिए, मैं उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लूंगा, उनका सॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर बना दूंगा, तो आप देख पाएंगे आसानी से।
चलिए अब हम बात करते हैं सेंस बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले क्वेश्चंस की। जी हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, सोचने वाला ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो अपने मन से अपने वर्ड्स पे थोड़े से लिखने होते हैं, उन्हीं की बात हम करेंगे। ऐसे टोटल 20 क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लगे मुझे जो आउट ऑफ, ऐसे लग रहा है कि सिलेबस है, बट एक्चुअली वो आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, बुक में से ही है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के उन वर्ड्स को थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। यदि आप मिस नहीं करना चाहते तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी नॉलेज गेन करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ, विच क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन कौन सी फसलें जो हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के तहत उगाई जाती हैं। विच क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। व्हाट एफर्ट्स हैज बीन मेड बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, या कौन सी कोशिशें की गई है सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। व्हाट एफर्ट्स हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, why hydroelectricity is more important, why hydroelectricity is more important as compared to other sources of energy, why hydroelectricity is more important as compared to other sources of energy। 3 क्वेश्चन। चौथा, एक्सप्लेन एफर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय गवर्नमेंट। जी हाँ, जंगल को बचाने के लिए गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है, जानवरों को बचाने के लिए क्या एफर्ट है, इस तरह क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर। एक्सप्लेन एफर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय गवर्नमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन अवर कंट्री, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लगा, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत सही, और इसके ऊपर तो वीडियो मैं जरूर ही बनाऊंगा। आप कमेंट भी कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन इसको तो वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, समझने लायक है, और मुझे चांसेस लग रहे हैं बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। आवर कंट्री हैज वास्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, अपने देश में ढेर सारे मिनरल्स हैं। आवर कंट्री हैज वास्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, इन विच स्टेट मैक्सिमम मिनरल्स आर फाउंड, लेकिन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिनरल्स मिलते हैं। जी हाँ, हमारे कंट्री में ढेर सारे मिनरल्स हैं, लेकिन कौन से स्टेट में मिलते हैं भाई, कौन सा स्टेट है, छोटा नागपुर प्लेटू वाला, कहां पर है ये छोटा नागपुर प्लेटू, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू कहां पर है, उसी की बात यहां चल रही है, वही लिखना था इसमें। अगर कोई और स्टूडेंट होता तो कहता, नॉर्मल स्टूडेंट जिसको नहीं पता होता, अरे यार ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो सर जी ने पढ़ाया नहीं, मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं अपने को, ठीक है, तो गालियां पड़ती किसे, मास्टर जी को, गुरु जी को, सर जी को गालियां पड़ती, और बच्चे ने ध्यान से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा नहीं, तो इस प्रकार के सवाल पूछे गए। ठीक है, आवर कंट्री हैज वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, इन विच स्टेट मैक्सिमम मिनरल्स आर फाउंड, तो इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, विच मिनरल्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ एनी ऑफ 2 ऑफ देम। जी हाँ, छोटा नागपुर प्लेटू में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, उनमें से कोई 2 मिनरल्स के यूज बता दीजिए आप। छोटा नागपुर प्लेटू क्या क्या मिलता है, बहुत सारे, मैक्सिमम मिनरल्स तो छोटा नागपुर में प्लेटू में मिलते हैं। आप माइका भी यूज उसमें घुसा सकते हो, माइका भी वहां पे मिलता है, ठीक है, लिख सकते हैं आप। उसके बाद राइट अबाउट राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत में गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज या फिर रीजन्स इन इंडिया। राइट अबाउट व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री, एक्सप्लेन। जी हाँ, इंडस्ट्रीज में ऊर्जा का क्या महत्व है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी इन आवर इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। इंडस्ट्री नहीं भाई, एनर्जी नहीं तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा, तो वही पूछा गया समझाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री, हमारे देश में ऊर्जा का क्या महत्व है, हमारे औद्योगिक में, हमारे उद्योग में, औद्योगिकरण में, ठीक है, समझाइए, एक्सप्लेन। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, Which metallic mineral is considered base of modern industrial society? कौन सा मेटालिक मिनरल जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बेस है। भाई कोई भी इंडस्ट्री बनती है तो लोहा तो उसमें लगता ही है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बुक में लाइन दी हुई है, ठीक है। विच मेटालिक मिनरल इज कंसिडर्ड एज बेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, विच मेटालिक इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड बेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन इट्स प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, जी हाँ, उसके प्रोड्यूसिंग एरियाज को बताइए, जिसके पहले भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आयरन प्रोड्यूसिंग रीजन्स दो इंडिया, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, Why use of नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन। पहले ही आपको बताया था कि दोनों में पूछा गया है नॉन कन्वेंशनल का, तो जी हाँ, क्यों नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री में, एक्सप्लेन कीजिए। Why यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन आवर कंट्री, एक्सप्लेन। महत्व को समझाइए, क्यों उसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं। भाई पॉल्यूशन कम करता है, कितना भी इस्तेमाल करो खत्म नहीं होता, बहुत अच्छा है, ये सब करेंगे हम लोग, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल रिसोर्स? जी हाँ, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? वो रिसोर्स जो कितना भी इस्तेमाल कर लो उसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसा रिसोर्स जो रिसोर्स तो है लेकिन रुका हुआ है, इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जी हाँ, रिसोर्स ऑफ इंडिया के मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं, आपको वहां पे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, 2 पार्ट उसके अवेलेबल है, वहां पढ़ पाएंगे। विच सॉइल इज फाउंड इन बुंदेलखंड? कौन सी सॉइल बुंदेलखंड में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए इसको। विच सॉइल इज फाउंड इन बुंदेलखंड, लिखिए विच सॉइल इज फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच सॉइल इज फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट टू यूजेस ऑफ दैट सॉइल, उस सॉइल के, उस मिट्टी के 2 यूजेस भी लिखिए। विच सॉइल इज फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट यूजेस ऑफ दैट सॉइल। जी हाँ, उस सॉइल के यूजेस भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट अबाउट टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट एंड बायोस्फीयर कंजर्व एरियाज। राइट अबाउट टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट एंड बायोस्फीयर कंजर्व एरिया। जी हाँ, हम उस पर शॉर्ट नोट लिखना है कि इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने एलिफेंट और टाइगर प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें बाघों को, हाथी को बचाने की बात की है। बहुत बड़े एरिया को, जंगल को बायोस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया है। उसकी गार्डनिंग, उसकी सुरक्षा होती है, गार्ड लगे होते हैं, उनकी देखभाल होती है, उनको इलाज किया जाता है जानवरों का, प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं बहुत, ये सब आपको लिखना है। बुक में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन रीडिंग करेंगे तो, वरना अगर आप कमेंट करेंगे चाहते हैं तो मैं आपको इसको सोल्यूशन भी दे दूंगा, प्लीज कमेंट कीजिए। राइट अबाउट टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट एंड बायोस्फीयर कंजर्व एरियाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, which soil has been deposited in dry areas of western Indian states? which soil has been deposited, कौन सी मिट्टी जमा है in dry areas of western Indian state, भारत के वो जो वेस्टर्न, पश्चिमी एरियाज हैं वहां पे, शुष्क वाले में, ठीक है, सूखे वाले इलाके में। which soil has been deposited in dry areas of western Indian states, explain, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, राइट रीजंस फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है, सही है, पर क्यों करना है भाई, इससे कारण लिखिए। राइट रीजंस फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। एक और सेम क्वेश्चन ऐसा भी, राइट रीजंस फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, यानी कंजर्वेशन तो करना ही है बट डिस्ट्रक्शन है, नुकसान हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, तो वो क्यों हो रहा है? वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो क्यों बचाना है? वाइल्ड लाइफ खराब हो रही है तो क्यों हो रही है, ये भी बताना है, ठीक है। वाइट रीजंस फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन, What is meant by mixed farming? जी हाँ, ये सबसे अप्रत्याशित सवाल है ना, एकदम शॉकिंग, कभी नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें दिया गया है। What is mixed farming? जी हाँ, मिक्स फार्मिंग क्या होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, ये इस प्रकार के सवाल बुक में दिए गए, तो आपको ध्यान रखना है। मिक्स फार्मिंग क्या है ये बताइए, व्हाट इज मीन बाय मिक्स फार्मिंग। अगला क्वेश्चन, विच रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन फ्रूट? जी हाँ, ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में इम्फेसिस दिया जाता है फ्रूट उगाने पे, इसी को तो पिंक रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये पूछा गया कि कौन सा रिवोल्यूशन जुड़ा हुआ है ट्रॉपिकल और टेम्परेट इलाके में फ्रूट उगाने से, एक्सप्लेन करिए। तो पिंक रिवोल्यूशन के बारे में लिखना है। अब सब बोलेंगे पिंक रिवोल्यूशन क्या है भाई, तो पिंक रिवोल्यूशन जैसे शब्द ही नहीं दिया है तो कैसे आएगा, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बुक में, ये बस घुमा फिरा के दिया है सवाल। राइट मेडिसिनल यूसेज ऑफ गिलोय। जी हाँ, गिलोय के मेडिसिनल यूसेज लिखने हैं। राइट मेडिसिनल यूसेज ऑफ गिलोय। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग ऑफ विच प्रीसियस मिनरल इन द वर्ल्ड वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन इंडिया, एक्सप्लेन। हम इसको गारंटी देते भाई 100% चांसेस कि आएगा ही। स्टेट बोर्ड की एग्जाम है, एमपी बोर्ड की एग्जाम है, और ये एमपी से जुड़ा हुआ ही सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सा मिनरल मिलता था? हीरा। पूरी दुनिया में सबसे पहले मिलने वाला जो डायमंड है ना, इंडिया में मिलते थे, कहीं डायमंड नहीं मिलता था, सिर्फ इंडिया में ही डायमंड मिलते थे। और इंडिया में कहां पर? पन्ना डिस्ट्रिक्ट, आपको पता ही है मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, ठीक है, तो उसी के बारे में लिखना था। क्वेश्चन है, माइनिंग ऑफ विच प्रीसियस मिनरल in the world was, mining of which precious mineral in the world was firstly started in India, है ना, firstly started in India, explain। कौन से मिनरल की माइनिंग, खुदाई हमारे पूरे वर्ल्ड में जो पहला मिनरल मिलता था प्रीसियस एकदम, वो कहां शुरू हुआ? इंडिया में शुरू हुआ। पूरी दुनिया में कहां और इंडिया में कहां पर? तो ये आपने बताना है। मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में डायमंड की खोज, ठीक है। तो हमारे 19 क्वेश्चन हो गया। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन, विच मिनरल इज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड, राइट यूजेस ऑफ इट। जी हाँ, मैंगनीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, और यहां भी देख लीजिए कि कौन से मिनरल को जैक ऑफ ट्रेड्स कहते हैं, यानी सभी ट्रेड्स में काम आता है मिनरल्स। और फिर ये वाला मिनरल मैंगनीज को, और उसके यूज भी लिख दीजिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे हो गए टोटल 50 क्वेश्चन। जी हाँ, हमने 30 क्वेश्चन नॉलेज बेस की बात की और 20 क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की बात की। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आप क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यदि आपको कोई डाउट है और आप चाहते हैं कि इनमें से किसी सवालों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स, अपने व्यूज भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि इस वीडियो के ऊपर आपके विचार क्या है, और मैं आगे के और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक का इस तरह से ट्रांसलेशन और सॉल्यूशन लेके आता रहूं। और आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन तो ऑन पे क्लिक कर ही दीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी क्लास।
क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।